अस्सलाम वालेकुम। अब सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम डेली यूज में अक्सर बोल देते हैं, जैसा कि क्या तुम मेरे लिए ये कर दोगे? काश मैंने उससे पूछ लिया होता। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। फिर से ऐसा कहने की कोशिश भी मत करना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें? आज की वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। जो लोग चैनल पर न्यू हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। देखते हैं अपनी इस वीडियो का पहला सेंटेंस। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। मैं कुछ हद तक तुमसे राज़ी हूँ। आई एग्रीड विद यू टू अ सर्टेन डिग्री। मैं कुछ हद तक तुमसे राज़ी हूँ। आई एग्रीड विद यू टू अ सर्टेन डिग्री। मैं इस पर भरोसा नहीं करता, ये सिर्फ अफवाह है। आई डोंट बिलीव इट, इट्स मेरली हेयरसे। आई डोंट बिलीव इट, इट्स मेरली हेयरसे। एक दिन मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। वन डे आई विल मेक यू माइन। वन डे आई विल मेक यू माइन। एक दिन मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। तुम्हें बुरा न लगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं। डू यू माइंड इफ आई सिट हियर। डू यू माइंड इफ आई सिट हियर। मतलब कोई पूछना चाहता है कि अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? डू यू माइंड इफ आई सिट हियर। तुम्हें अगर बुरा न लगे तो मैं यहाँ बैठ जाऊं। मुझे थोड़ा सोने की जरूरत है। आई नीड टू गेट सम स्लीप। आई नीड टू गेट सम स्लीप। क्या मैं आज जल्दी निकल सकता हूँ? प्लीज कुड आई लीव अर्ली टुडे। प्लीज कुड आई लीव अर्ली टुडे। मतलब कोई शख्स किसी जगह पर काम करता है और वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं आज जल्दी निकल सकता हूँ या क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? प्लीज कुड आई लीव अर्ली टुडे। क्या तुम मेरे लिए ये कर दोगे? वुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी। वुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए ये कर दोगे? वुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी। काश मैंने उससे पूछ लिया होता। आई विश आई हैड आस्क्ड हर। आई विश आई हैड आस्क्ड हर। काश मैंने उससे पूछ लिया होता। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो अलोन। आई विल नॉट लेट यू गो अलोन। दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस हम अक्सर यूज करते हैं। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो अलोन। काश वो मेरे साथ यहाँ होती। आई विश शी वर हेयर विद मी। आई विश शी वर हेयर विद मी। काश वो मेरे साथ यहाँ होती। उसने तुम्हें क्या दिया? What did he give you? What did he give you? मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। I will not let you go alone. I will not let you go alone. फिर से ऐसा कहने की कोशिश भी मत करना। फिर से ऐसा कहने की कोशिश भी मत करना। Don't even try to say it again. Don't even try to say it again. फिर से ऐसा कहने की कोशिश भी मत करना। Don't even try to say it again. दोस्तों, बहुत यूजफुल सेंटेंस है। Don't even try to say it again. मैं बहुत खुश हूँ कि तुम महफूज हो। I'm so glad that you are safe. I'm so glad that you are safe. तुम मुझसे अक्सर एक चीज ही क्यों पूछते रहते हो? Why do you often ask me same thing? Why do you often ask me same thing? तुम मुझसे अक्सर एक ही चीज क्यों पूछते रहते हो? Why do you often ask me same thing?
काश कि ऐसा कभी ना होता। आई विश इट हैड नेवर हैपेंड। आई विश इट हैड नेवर हैपेंड। दोस्तों पास्ट का सेंटेंस है, काश कि ऐसा कभी ना होता। आई विश इट हैड नेवर हैपेंड। अच्छा होगा कि तुम ना आओ। इट वुड बी बेटर इफ यू डोंट कम। इट वुड बी बेटर इफ यू डोंट कम। अच्छा होगा कि तुम ना आओ, मतलब बेहतर होगा कि तुम आओ ही ना। हम अपनी जुबान में ऐसे बोलते हैं सेंटेंस को, अच्छा होगा कि तुम ना आओ। इट वुड बी बेटर इफ यू डोंट कम। तुम्हें देखकर मैं खुश हूं। आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू। अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे। इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे। इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। Why did not you tell me earlier? Why did not you tell me earlier? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। Because I didn't want to worry you. Because I did not want to worry you. क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर वो आए तो उसे इंतजार करने को कहना। If he come, ask him to wait. If he comes, ask him to wait. दोस्तों यहाँ come के साथ s आएगा। If he comes, ask him to wait. अगर वो यहाँ आए तो उसे इंतजार करने को कहना। मैं तुम्हें दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगा। I will not let you do this again. I will not let you do this again. मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। I had no intention of doing this. I had no intention of doing this. मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम इज्जत करोगे तो इज्जत होगी। दोस्तों बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। अगर इज्जत करोगे तो इज्जत होगी। इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लर्निंग हैज नथिंग टू डू विद एज। लर्निंग हैज नथिंग टू डू विद एज। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई तुम्हारे पीछे है। Someone is behind you. Someone is behind you. मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। I will not let anything happen to him. I will not let anything happen to him. दोस्तों will not को हम won't भी पढ़ते हैं। I won't let anything happen to him. तुम पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। I was stupid enough to believe you. I was stupid enough to believe you. तुम पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। I was stupid enough to believe you. मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने तुम पे यकीन किया, मैंने ये गलती की। I was stupid enough to believe you. दोस्तों इस तरह के डिफिकल्ट सेंटेंसेस को हम अक्सर यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस को अच्छे से सीखिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।